नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब महासचिव परमिंदर सिंह बराड़, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल सिख संगत के समूह के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में चंदाओ, सिरोपाओ और अरदास की गई। मीडिया से बात करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों देशों के सहयोग से हमें बिना वीजा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबों के दर्शन करने का मौका मिला। नेताओं ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरे सिख समुदाय में भी उनकी लंबी उम्र, सबकी भलाई और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की पवित्र चरण छो प्राप्त धरती और उत्थे नतमस्तक होने लिए अज जदों दा लांघा खुलिया उस तो बाद पहली बार जाण दा मौका मिलिया। संगत दे नाल संगती रूप दे विच अज इत्थे आके बहुत चंगा लग्या और सब तो खुशी वाली गल यह है कि बिना कोई वीजे दे जिस तरह की दोनों मुल्कों ने सहूलत दी है सिख कौम नूं, समुचे पंजाबियों नूं, सारे देशवासियों नूं, सारी मानवता नूं जिहड़ी सहूलत मिली है उस सहूलत के तहत अज असीं इत्थे सवेरे आके शाम नूं अज वापस जाना है। ये अपने आप दे विच बहुत घट मुल्कां दे विच इदां दीयां चीज़ां वेखण नूं मिलदियां। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा अपने साथियों के साथ डेरा बाबा नानक के करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हो गए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो करतारपुर साहिब नतमस्तक होने जा रहे हैं और देश की शांति और भले की अरदास करने जा रहे हैं। साथ ही इस कॉरिडोर को खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए साफ कहा कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल एक साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं और ये तीनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि डेरा बाबा नानक के दर्शन करने पहुंचे मनजिंदर सिंह ने वहां पर माथा टेका और मीडिया से बातचीत की, जहां पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया कि डेरा बाबा नानक पहुंचे थे बीजेपी नेता, और मनजिंदर सिंह ने मीडिया से बात भी की। आज असीं सारे संगत रूपी करतारपुर साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन दिदारे चरण चले हैं, जो गुरु नानक देव पातशाह चरण छो स्थान है। करतारपुर कॉरीडोर के राही जो तुसीं देख रहे जे, देश की सारी कौम की, पंजाब की खुशहाली की, चढ़ती कला की अरदास करन चले हैं। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साडे सत्कारयोग मैंबर साहिबान, जनरल सकत्तर साहब, पटना साहब कमेटी तो, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो, बहुत सारे संस्थावां के लोग मिल के असीं ये अरदास करन चले हैं कि देश जिहड़ा खुशहाल रहे, इस तरह चढ़ती कला च रहे। असीं तकरीबन 100 लोग हाँ जी, 2 बसां के अंदर, और बाकी कोई संगतां इत्थे पहुंच भी गई ने। तो सारे अज जिहड़ा कॉरीडोर के माध्यम तो आए हैं, असीं देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बधाई भी देने, उन्होंने जन्मदिन अज उन्होंने बधाई भी देने, तो गुरु साहब के चरणों च भी अरदास करांगे कि साडा मुल्क जिहड़ा खुशहाल होवे। कपूरथला में स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रशासन ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें शहर में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया जाना था, पर यह रैली शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई, जिसका कारण था कि रैली की शुरुआत से पहले ही कांग्रेसी काउंसलर ने मेयर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका कारण था कि कांग्रेसी काउंसलर को इस खास रैली के लिए प्रशासन और कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिससे वह नाराज थे और उनका मानना था कि नगर कॉरपोरेशन कपूरथला पर कांग्रेस का कब्जा है और 50 में से 46 काउंसलर कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और इसी की वजह है कि
चलते नगर निगम प्रशासन ने उन्हें अनदेखा किया। सारे जिहड़ी कारपोरेशन हाउस का मैंबर आ, अस जिन्ने कौंसलर हाउस के मैंबर सानू बिना दस्से तो प्रोग्राम कोई पता नहीं, ITC वाले भी इन्हां दी मर्जी नाल चलदे आ। असीं कहिए सरकार दा भी कसूर आ कि सरकार ने प्रैशर पाया होया कि जिहड़े अफसर साहबान मर्जी तो बिना साडे ना चलन, इन्हां नूं इग्नोर किया जाए। जबकि ये सारे जिते हुए नुमाइंदे आ शहर दे विच 50 विचों 46 कौंसलर जिहड़े आ कांग्रेस पार्टी दे आ, उन्हां नूं बिना दस्से तो हुण गल हो रही है कि जी मेयर साहब नूं फोन किया, मैसेज किया, मेयर साहब नूं कार्ड भेजिया, शहर दे विच बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ कार्ड पर्सनली भेजे गए। जबकि हाउस दे विच पैसा ਤਾਂ ਆਏਗਾ, हाउस छੱਡ ਦਿਓ, मीटिंग यकदम ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ म्यूनसिपल कारपोरेशन ਦਾ ਬਣਿਆ काउंसलर ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ग्रुप, उस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। देखो गल आ कि मामला जिहड़ा वा अज सेंटर गौरमेंट वालों ओकेजन सीगा जिहड़ा स्वच्छता अभियान के तहत कपूरथले वालों भी एक प्रोग्राम उलीकिया गया सीगा मानयोग कमिश्नर साहब वालों कारपोरेशन वालों। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ सोसाइटियां नूं पोलीटिकल पार्टियां नूं सुनेहा दिता जा सकदा ते की ये चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े कि इलैक्टेड हो के कपूरथले दी आवाज़ नूं बुलंद करदे आ कारपोरेशन दे विच। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हैगा और इनविटेशन की गल करें, इनविटेशन मेयर साहब नूं असीं लैटर लिखी हुई आ। मेयर साहब नूं इह दस्सिया गया कि अपने सारे काउंसलर साहिबान नूं नाल लेके प्रोग्राम च शामिल करो। पर ये कहंदे सानूं सद्दा नहीं दिता गया। मेरे को मैं तुहानूं दिखा सकती इनविटेशन गया होया आ, लैटर ही जांदी, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं असीं छपवाए, टेलीफोन गए आ ते लैटर गई आ। विधायक नूं भी इनविटेशन गया गया? विधायक साहब नूं टेलीफोन गया है। बठिंडा रेलवे स्टेशन के नजदीक यूथ कांग्रेसी वर्करों ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस वर्करों ने कांग्रेस भवन से एक रैली के रूप में स्टेशन पर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया उसके मुताबिक नौकरियां नहीं दी गई और सरकारी विभागों को बेचकर निजीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस वर्करों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। श्री नरेंद्र मोदी जी जो साडे देश के प्रधानमंत्री है, आपका जन्मदिन मना रहे हैं, पर साडे देश दे विच बेरोजगारी की दर इन्नी को वध रही है भी उसका कोई हिसाब नहीं गा। नरेंद्र मोदी जी ने जदों सत्ता दे विच आउणा सी उदों साडे नौजवानों दे नाल वादा कीता सी भी मैं आए साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों नूं देवांगा, पर उन्हां ने कोई नौकरियां नहीं दित्तियां। जे आपां इन्हां दे आंकड़े कढ लए जाण तां कुछ कु लख 10 लाख तो घट दे करीब नौजवान बनदे आ जिन्हां नूं उन्हां ने केंद्र की सरकार दे विच आउण तो बाद नौकरी दित्ती है हुण तक। पर जे आपां देखिआ जावे जिवें सरकारी महकमे जिवें रेल हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटियां दे हो गए, वो सारा कुछ उन्हां नूं प्राइवेटकरण करी जांदे आ, LIC नूं बंद करना दा कर रहे आ। पंजाब के जिला फिरोजपुर में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में पकोड़े बनाकर और लोगों को चाय पिलाकर मनाया। यूथ कांग्रेस की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान याकूब भट्टी और विजय गुरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने वादे किए थे कि नौकरियां दी जाएगी, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी गई, खातों में पैसे आने की बात भी कही गई थी, वो नहीं आए, बेरोजगारी दूर नहीं की गई। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस के रूप में पकोड़े बनाकर और लोगों को चाय पिलाकर मनाया गया। अज पंजाब के लिए समुची अज भारत के नौजवान ने जिहड़े बेरोजगारी की ऐसी हालत के विचों जा रहे हैं कि अपनी डिग्रियां छड्डण नूं मजबूर हो रहे हैं। मैं सीधे तौर पर मोदी जी इस चीज़ का जो दोषी है तुहानूं मानदा वां, क्योंकि सत्ता दे विच अज तुसीं हो
10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। खबर कपूरथला से है जहां नगर निगम कमिश्नर अनुपम खेलर के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारियों ने कई स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के साथ शहर भर में कार रैली निकाली। इस दौरान लोगों को कूड़ा इकट्ठा करने और उसका निस्तारण करने के सही तरीके के बारे में बताया गया। यह कार रैली शहर के अलग अलग स्थानों पर निकाली गई जिसमें 40 कारें, स्टाफ मेंबर और कई वर्गों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को कूड़े के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। तो कूड़े के प्रबंधन को लेकर जागरूक किया गया है और आपको बता दें कि नगर निगम ने कार रैली निकाली और इंडियन स्वच्छता लीग के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खबर फिरोजपुर के सरहदी गांव गटी राजोकी से है जहां बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए खेतों में फेंकी गई 2 किलो हेरोइन बरामद की। बता दें कि बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर कार्रवाई की और जिसके बाद गाटी राजोकी गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम को एक बड़े खेत में करीब 2 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ। वहीं एसपीडी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोगों पर नजर रखे रहे। मानयोग एसएसपी फिरोजपुर श्री दीपक हिरोड़ जी ਵੱਲੋਂ सख्त निर्देश ਸੀਗੇ ਕਿ बीएसएफ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਡੀਓਪੀ ਸਤਪਾਲ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ बीएसएफ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਡਿੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ बीएसएफ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ। खबर जालंधर से है जहां स्पा सेंटर में रेड के मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का बयान सामने आया। एसीपी हरजिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ये रेड की है। उन्होंने कहा है कि आगामी पूछताछ में पता चला कि स्पा सेंटर के मालिक के साथ शिवसेना कार्यकारिणी के प्रधान बाला साहेब ठाकरे रोहित जोशी भी इस काम को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी मुकदमे में नामजद कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएचओ सतपुर वाला इन्फॉर्मेशन सी कि छोटी बाराबारी स्पा सेंटर के नाम से गलत काम मुंडे कुड़ियां वालों किया जाता, जिससे एसएचओ सत ने अपनी टीम नाल उत्थे रेड किया तो उतों की मैनेजर सारे अरेस्ट कर लिया। जो सबूत मिला उसके मुताबिक मैनेजर ते रोहित जोशी के खिलाफ असीं मुकदमा दर्ज किया ते अगे असीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे। क्या मामला दर्ज किया? 3, 4, 5 मॉडल एक्ट का मुकदमा दर्ज किया डिवीजन 7 जिसमें अगे इन्वेस्टिगेशन
भटिंडा में नगर निगम ने सफाई अभियान का आगाज किया और इस मौके पर भटिंडा शहर के विधायक जगरूप सिंह गिल डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। विधायक और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें घर मोहल्ले शहर की सफाई रखनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सके, क्योंकि गंदगी के साथ बीमारियां फैलती है जैसे डेंगू, मलेरिया। लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो जगह जगह गंदगी का अंबार दिखाई देता है। एक तरफ दीवारों पर नगर निगम ने सफाई रखने के लिए पोस्टर छापे तो वहीं दीवारों के नीचे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਟਿਅਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो जिवें MLA साहब ने कहा कि कोई भी धर्म होवे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗੰਦਾ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਆਧਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੈ। भटिंडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 जगह पर छापे मारकर सैकड़ों मोबाइल, मदरबोर्ड, चार्जर और अन्य सामान के साथ 3 लोगों को काबू किया। मामले को लेकर जानकारी देते हुए एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ की पुलिस में छापेमारी की, 2 जगह से 3 लोगों को काबू किया, जिनसे सैकड़ों मोबाइल, मदरबोर्ड, चार्जर और अन्य सामान बरामद हुआ। सभी आरोपी मोबाइल का EMI नंबर बदलकर बेचते थे। उनके खिलाफ थाना कैंट और सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में थाना कैंट दे विच एक मुकदमा नंबर 123 दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस दे विच साडी CIE की टीम ने एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि कुछ बंदे थाने कैंट के एरिया दे विच एक ग्रोह चला रहे हैं, जिस दे विच मोबाइल जिहड़े पार्ट्स हैगे ने उन्होंने चोरी के पार्ट्स लिया के असैंबल करके ते उस तो बाद उन्होंने जाली IMEI नंबर जनरेट करके उन्होंने अगे एज ए ओरिजिनल जनरल मोबाइल के तौर पर बेच रहे हैं। इस दे विच साडे कोल टोटल 278 मोबाइल जिहड़े फोन ने वो रिकवर किए गए जो असैंबल ने। इस तो अलावा 1100 के करीब जाली IMEI स्टिकरस जिहड़े उन्होंने जनरेट किए हुए हैं वो सानूं रिकवर होए ने। इहदे विच जनरली जिहड़े IMEI नंबर उन्होंने स्टिकरस के तौर पर लगाए गए सीगे वो आलमोस्ट 1 ही नंबर या 2 नंबर होंगे जिहड़े बार-बार वो अलग-अलग मोबाइल के उपर नंबर्स के उपर जिहड़े लगा के सेल करते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में छात्रों ने एक गेट को बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल अमृतसर और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं SP सिटी सरफराज आलम की अगुवाई में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। पिछले वीरवार ਨੂੰ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੀ 5 ਈਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ 8 ਐਬਸੈਂਟਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UPSC ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ गई। श्रीलंका में हो रहे एशिया कप पर भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना कब्जा जमा लिया है। रविवार को हुए मैच में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की टीम को 50 के स्कोर पर ढेर कर दिया, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिए। भारतीय टीम की जीत के बाद जालंधर में लोगों ने तिरंगा लेकर इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी और भारतीय टीम की जय जयकार की। आज देश के लिए गौरवशाली पल है। जिस तरह आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसी दिन ही आज भारत एशिया कप जीता और ऐतिहासिक जीत तय करता है जो कभी नहीं हुआ। जैसे देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में निरंतर दिन रात देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश और दुनिया में जो काम स्वप्न लगते थे, जो लगता था कि भारत कभी कर नहीं सकता, भारत आज लोग कहते हैं भारत किसी से कम नहीं। और पूरी दुनिया जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश को देख रही है, उसी तरह आज हमारी टीम ने यह दर्शाया है कि हम किसी से कम नहीं। इंडिया सबसे बेस्ट। भारत हमारा जो है वो दिन प्रतिदिन खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा देश बढ़ रहा है। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर जहां मैं देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर बधाई देता हूं। होशियारपुर में मंत्री ब्रह्माशंकर जिपन ने 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर जनता को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल शहीद भगत सिंह चौक पर ऊंचा झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थित तरीके से तिरंगे फहराए गए। बता दें, इस कार्यक्रम में बिजली चोरी करके लगाई गई थी। कार्यक्रम में जो माइक और पंखे लगे थे वो चोरी की बिजली से जोड़ा गया था। वहीं कार्यक्रम में जनरेटर की भी व्यवस्था थी, लेकिन उसे यूज न करके सीधे बिजली के खंभे से तार जोड़ा गया। फिलहाल इस बात को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फांसी का फंदा चुम के दी सी, ये उन्होंने समर्पित है। और जेडे साडे नौजवान 4 शहीद होए है ऑफिसर साहबान, कर्नल मनप्रीत सिंह जी, आशीष जी, हमांजू भट्ट जी, एक होर नौजवान साथी मैं उन्होंने नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने शहादत मैं अज जो झंडा है उन्होंने शहीदों को जेडे साडे बॉर्डर की अज हरेक हालात दे विच रक्षा कर रहे हैं उन्होंने समर्पित कर रहे हैं। और हुशियारपुर के लोगों के नाल अज जिहड़ा असीं ये प्रोग्राम किया, ये हुशियारपुर च जिथे सानू नैशनैलिटी नाल जोड़ के रखदा झंडा जिहड़ा है सानू प्रेरित करदा भी असीं अपने देश लई मर मिट जाइए तां भी घट है। उत्थे अज जिहड़ा एक कारपोरेशन ने प्रोग्राम लिया भी असीं अपने शहर नूं साफ सुथरा किद्दां बनाना। तो मंत्री ने फहराया 10 फीट ऊंचा झंडा, जहां पर मंत्री के कार्यक्रम में बिजली की चोरी की गई और बिजली की चोरी को लेकर बवाल भी मचा हुआ है, जहां पर मंत्री ने 101 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया है और मंत्री के कार्यक्रम में बिजली की चोरी की गई और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।